गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल विश्व जनजाति का चैप्टर हमने लिया था मानव भूगोल में, जिसमें कल हमने विश्व जनजाति में एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था और एस्किमो जनजाति के अंतर्गत मुख्यतः हमने उसका सामान्य परिचय, निवास क्षेत्र और आखेट अपना बिंदु चल रहा था, जिसमें हमने शीतकालीन आखेट की कल बात की थी। शीतकालीन आखेट के बारे में मैंने बताया था आपको माउपाक पद्धति के बारे में कि जो महासागरीय जलराशि होती है शीतकाल के अंतर्गत, महासागरीय जलराशि की जो ऊपरी परत है वो हिमाच्छादित बर्फ से ढक जाती है। सील मछली का शिकार करने के लिए एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, जैसे ये महासागरीय जलराशि है, ये बर्फ की परत ऊपर जल पर जम गई शीतकाल में, क्योंकि तापमान 0 डिग्री होता है। अब एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, इस बर्फ में 2-3 छिद्रों का निर्माण कर देते हैं और वहां पर हड्डी की छड़ हड्डी का टुकड़ा लगा देते हैं। जब और यहाँ पर एस्किमो जनजाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जब मछली श्वास लेने के लिए छिद्रों के पास आती है तो दाब के कारण से हड्डी की छड़ हिलती है और यहाँ खड़ा एस्किमो अपने हार्पून नामक भाले की सहायता से मछली का शिकार कर लेता है। यहाँ खड़े एस्किमो को मछली आने का इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। इसलिए माउपाक जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। तो शीतकालीन जो आखेट है एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाने वाला शीतकालीन आखेट वह क्या कहलाएगा, माउपोक पद्धति। इसी आखेट में एक है इतुरपाक पद्धति। कैसा आखेट है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बसंत काल में, शीतकाल में किया जाने वाला आखेट माउपाक, और बसंत काल में किया जाने वाला जो आखेट है वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है इतुरपाक के नाम से। देखिए बसंत काल के अंतर्गत मछली की जो प्राप्ति है, मछलियां बड़ी आसानी से बसंत काल के अंतर्गत पकड़ ली जाती हैं। मुख्यतः होता क्या है कि इसमें ये जो जलराशि है, जलराशि के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार की नाव, एस्किमो जनजाति के लोग मछली पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के नाव काम में लेते हैं, जिसे कहा जाता है क्या, कयाक। आ रहा है समझ में, बसंत काल के अंतर्गत। दूसरा, एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा जो कल मैं बताया था कि वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे वालरस, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय खरगोश, ध्रुवीय चिड़िया, रेंडियर, जो जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं वो मुख्यतः ये लोग अपने भोजन में काम में लेते हैं। इनके पास में आखेट क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है। बर्फ पर जलराशि में जो नाव चलती है उसे कहते हैं कयाक, और बर्फ पर चलने वाली एक विशेष प्रकार की गाड़ी होती है जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, स्लेज। एस्किमो जनजाति द्वारा काम में ली जाने वाली नाव कयाक और एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी काम में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है। और ये स्लेज है वो वहां पर विशेष प्रकार का एक जीव पाया जाता है, कौन सा, रेंडियर। इस रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। तो ये हो गई आखेट पद्धति। आखेट में इतुरपाक पद्धति और माउपाक पद्धति, दोनों पद्धतियां ध्यान में रखें, कोई दिक्कत। आगे अपन देखते हैं एस्किमो जनजाति, इसके भोजन के बारे में कि एस्किमो जनजाति है उसका भोजन किस प्रकार से। मैंने आपको बताया
एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। अर्थात ये लोग किस प्रकार के होते हैं? मांसाहारी। मुख्यतः सील मछली और व्हेल मछली को ये लोग अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा वहां पर जो स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं, उन स्थानीय जीव जंतुओं का भी भोजन के रूप में वे लोग काम में लेते हैं। बस भोजन के बारे में इतना ही। फिर से देख लो कि एस्किमो जनजाति के भोजन के बारे में एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? कच्चा मांस खाने वाला। यानी ये लोग कैसे होते हैं? मांसाहारी। भोजन में मुख्यतः सील मछली और व्हेल मछली ये लोग काम में लेते हैं, और स्थानीय जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उन स्थानीय जीव जंतुओं का भी ये लोग भक्षण करते हैं, अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गया इनके भोजन के बारे में। एस्किमो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के बारे में। देखिए, मुख्यतः एस्किमो जनजाति के वस्त्र बिल्कुल ठीक ढंग समझो। एस्किमो जनजाति जहां निवास करती है वहां का वातावरण कैसा? शीतकाल का वातावरण है। शीत प्रदेश अपन कह सकते हैं। कैसे प्रदेश में निवास करती है एस्किमो जनजाति? शीत प्रदेश में। तो शीत प्रदेश में निवास करने वाली जो एस्किमो जनजाति है, यह एस्किमो जनजाति सील मछली और कैरिबो की खाल से निर्मित वस्त्र पहनते हैं। पहली बात, एस्किमो जनजाति शीत प्रदेश में निवास करती है। आपको बताया था मैंने, बेफिन द्वीप, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, ये सब। तो मुख्यतः सील मछली और कैरिबो की खाल से निर्मित जो वस्त्र हैं ये पहनते हैं। मुख्यतः एस्किमो जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान वस्त्र पहनते हैं। यानी स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्रों में किसी प्रकार की भिन्नता देखने को नहीं मिलती। एस्किमो जनजाति के लोग एक जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तिमियाक। एस्किमो जनजाति के लोग एक जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे किस नाम जाना जाता है? तिमियाक के नाम से जाना जाता है। और तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे ये लोग क्या कहते हैं? अनोहाक। क्या कहते हैं? अनोहाक। इसके अतिरिक्त एस्किमो जनजाति के लोग, मैंने बताया था सील मछली व कैरिबो की खाल से निर्मित वस्त्र पहनते हैं। तो एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली की खाल से निर्मित क्या पहनते हैं? जूते, जिनको क्या कहते हैं ये लोग? कार्बिक कहते हैं। वहां का धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है, तो निश्चित रूप से बर्फ की चमक उनकी आंखों पर पड़ती होगी। इसलिए ये लोग, एस्किमो जनजाति के लोग, बर्फ की चमक से बचने के लिए अपनी आंखों पर वालरस के दांतों से निर्मित चश्मा भी पहनते हैं। ये मुख्यतः इनके वस्त्रों के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर से देख लो एक बार एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के बारे में। देखिए, मुख्यतः एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के अंतर्गत पर देखें, एस्किमो जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? एस्किमो जनजाति मुख्यतः शीत प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। अब शीत प्रदेश में
निवास करती है, तो मुख्यतः ये लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो इनको शीत से राहत देने वाले हों। तो सील मछली और कैरिबो की खाल गर्म होती है, इसलिए एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली व कैरिबो की खाल से निर्मित वस्त्र पहनते हैं। आ रहा है समझ में? आगे, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनमें स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र वो कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, वस्तुओं में भिन्नता नहीं होती। मुख्यतः एस्किमो जनजाति के लोग जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे ये लोग तिमियाक कहते हैं। प्रश्न आ सकता है तिमियाक क्या है? एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा पहना जाने वाला जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र वह क्या कहलाता है? तिमियाक। और तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनोहाक। ध्यान में रहेगा, तो ये तिमियाक और अनोहाक। इसके अलावा एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो वालरस के दांतों से निर्मित चश्मा पहनते हैं, क्योंकि सदैव धरातल कैसा रहता है? हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ, इसलिए उनकी आंखों पर बर्फ की चमक पड़ती होगी। तो उस बर्फ की चमक से बचने के लिए ये लोग अपनी आंखों पर वालरस के दांतों से निर्मित चश्मा पहनते हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा सील मछली की खाल से निर्मित जूते पहने जाते हैं, जिन्हें ये लोग क्या कहते हैं? कार्मिक के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गया वस्त्र के बारे में। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति के लोगों के आवास के बारे में, कि एस्किमो जनजाति के लोगों का जो आवास है वो आवास किस प्रकार का होता है। देखिए, मुख्यतः आवास में इनका जो आवास होता है वो एक तो होता है हिम से निर्मित यानी बर्फ से निर्मित आवास होता है, हड्डियों से निर्मित होता है और जानवरों की खाल से निर्मित आवास होता है। एस्किमो जनजाति का जो आवास होता है वो बर्फ या हिम से निर्मित होता है, हड्डियों से निर्मित होता है, जानवरों की खाल से निर्मित होता है। एस्किमो जनजाति का जो आवास हिम से निर्मित होता है, बर्फ से निर्मित होता है, उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इग्लू मुख्यतः इस प्रकार का गुंबद नुमा आवास होता है जो मुख्यतः बर्फ की शिलाओं से बना हुआ होता है, हिम शिलाओं से निर्मित इस प्रकार का एक आवास होता है। इस प्रकार का आवास होता है, इसे क्या कहेंगे अपन? इग्लू। ये शीतकाल का आवास होता है। इसके अतिरिक्त 2-3 फीट ऊपर की ओर उठा हुआ और मुख्यतः 5-6 फीट भूमिगत जो आवास होता है वो मुख्यतः हड्डियों से और जानवरों की खाल से निर्मित होता है, उसे मुख्यतः क्या कहा जाता है? कर्मक कहा जाता है। शीतकालीन आवास इग्लू होता है शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बर्फ हमेशा जमाव स्थिति में रहती है, तो हिमशिलाओं से निर्मित मकान होता है इग्लू। और ग्रीष्म काल में धरातल से ऊपर 2-3 फीट ऊपर की ओर उठा हुआ और 5-6 फीट भूमिगत ऐसा जो आवास होता है हड्डियों और जानवरों की खाल से निर्मित, उसे क्या कहा जाता है? कर्मक कहा जाता है। यहां पर आप एक बात ध्यान में रखें, कई बार प्रश्न क्या आ जाता है? कर्मक और कार्मिक। कर्मक तो क्या है? एस्किमो जनजाति के लोगों का ग्रीष्मकालीन आवास
जो हड्डी व जानवर की खाल से निर्मित होता है कर्मक। और कार्मिक क्या है? एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा सील मछली की खाल से निर्मित जूते जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्मिक। कोई दिक्कत? इसके अतिरिक्त ग्रीष्म काल के अंतर्गत या आवासों के अंतर्गत मुख्यतः ये लोग अस्थायी रूप से तंबू बना करके भी निवास करते हैं। कोई दिक्कत? ये हो गई किसकी बात? आवास की। शीतकाल में इग्लू, ग्रीष्म काल में कर्मक और तंबू, ये इनके मुख्यतः क्या हो गए? आवास हो गए। कोई दिक्कत? तो ये हो गई इनके एस्किमो जनजाति के आवासों की चर्चा। आगे जान लीजिएगा, एस्किमो जनजाति का अंतिम जो बिंदु है वह अंतिम बिंदु है एस्किमो जनजाति का सामाजिक जीवन, इनका समाज। तो देखिए मुख्यतः एस्किमो जनजाति के लोग छोटे छोटे समूहों के अंतर्गत निवास करते हैं। पहली बात, इन लोगों का जीवन यापन का जो तरीका है वो कैसा है? प्राचीन तरीके से जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग, इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। मुख्यतः एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा जो उत्सव मनाए जाते हैं, परिवार में कोई आयोजन किया जाता है, वह मुख्यतः सामूहिक रूप से किया जाता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इनके समाज की या इनके सामाजिक जीवन की, वह क्या है? वातावरण समायोजन। इसके अतिरिक्त वर्तमान के अंतर्गत इनके समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अपन कहें, या अपन ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान युग का जो प्रभाव है वह वर्तमान युग का प्रभाव आज एस्किमो जनजाति के लोगों में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः एस्किमो जनजाति के सामाजिक जीवन के विषय में। फिर से देख लो एक बार, एस्किमो जनजाति का समाज कैसा होता है, एस्किमो जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा होता है। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्यतः छोटे छोटे समूहों के अंतर्गत निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग अपना जीवन प्राचीन तरीके से यापन करते हैं। आज भी इनके अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई आयोजन होता है, एस्किमो जनजाति के लोग सामूहिक रूप से आयोजन करते हैं। एस्किमो जनजाति के अंतर्गत वातावरण समायोजन, ये इनकी एक विशेष प्रकार की विशेषता है जो कि लगभग जनजातियों के अंतर्गत देखने को मिलती है। वर्तमान युग का जो प्रभाव है, आज वर्तमान युग के अंतर्गत जो वर्तमान प्रभाव दिखाई देते हैं वो आज एस्किमो जनजाति के लोगों के अंतर्गत भी दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः एस्किमो जनजाति की सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मुख्यतः ये हो गई अपनी एस्किमो जनजाति। ध्यान दीजिए, एस्किमो जनजाति के अंतर्गत हमने एस्किमो जनजाति का सबसे पहले सामान्य परिचय देखा। प्रश्न क्या आता है? कोई 2-3 बिंदु भाई, जैसे एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र हमने देख लिया, वस्त्र हमने देख लिया, आवास हमने देख लिया, आखेट का अध्ययन हो गया, एस्किमो जनजाति का सामाजिक जीवन हमने देख लिया, एस्किमो जनजाति का सामान्य परिचय देख लिया, एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन हो गया। ये सारे बिंदु आपको अलग अलग याद करने हैं, एक निबंध रूप में नहीं। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र याद करो, वस्त्र, आवास, इन सारे बिंदुओं को यदि अपन अलग अलग ठीक प्रकार से आप अध्ययन करोगे तो मुख्यतः आपको ये समझ में आ जाएगा। सारे बिंदु अपने एस्किमो जनजाति के बारे में हो चुके हैं। जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है, उम्मीद है आप ये टॉपिक बुक वगैरह की सहायता से, और इनके नोट्स भी आपके पास में उपलब्ध हैं,
नोट्स के माध्यम से आप ये टॉपिक ठीक प्रकार से अध्ययन कर रहे होंगे। और ये जो नोट्स वगैरह जो थे 10 लेसन तक आपके कंप्लीट थे। 1 से 11-12वें लेसन के जो नोट्स हैं वो जल्दी आपके पास से भेज दिए जाएंगे। उम्मीद है जो ऑनलाइन क्लास अपनी चल रही होंगी वो आप भी देख रहे होंगे, और जो आपके साथी हैं उनको भी आप इस रूप में प्रेरित करें कि भाई अपना जो स्टडी है वो प्रारंभ हो गई है, जिससे वो भी क्या ऑनलाइन जो अपने तैयारी हो रही है उसकी तरफ आए। तो अपने ये एस्किमो जनजाति आज दूसरे लेसन का पहला टॉपिक कंप्लीट। कल अपन देखेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति के ये सारे जो बिंदु हैं उन सब का अध्ययन अपन कल ठीक प्रकार से करेंगे। धन्यवाद। शेष कल।